हेलो बच्चों, बेटा आज हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से बोलते हैं। तो जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा। एक बार आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स का थोड़ा सा हिंट और देता हूँ। हम करते क्वांटम नंबर्स, आपको याद होगा वी वर डिस्कसिंग क्वांटम नंबर्स। देवर 4 इन नंबर, 4 क्वांटम नंबर होते थे। कौन कौन से? पहला कौन सा होता था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n, और इसकी वैल्यूज क्या होती थी? 1 2 3, या इनको k l m इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। सेकंड वैल्यू वाज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होता है? 0, n-1। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है किसके बारे में बताता है? अबाउट द मेन शेल। जो मेन शेल होता है या जिसे हम ऑर्बिट भी बोलते हैं उसके बारे में बताता है। अब बात आती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की। ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है अबाउट सब शेल। सब शेल, और इन सब शेल्स को किस नाम से दिखा रहे थे? एस, पी, डी और एफ। एस की वैल्यू क्या होती है? 0। पी के लिए क्या वैल्यू थी? 1। डी के लिए 2, और एफ के लिए 3। तो एल की वैल्यू अगर 0 आती है तो इसका मतलब वो एस ऑर्बिटल है। एल की वैल्यू अगर हमारी 1 आती है तो पी ऑर्बिटल है, पी सबशेल है, डी सबशेल है, और 3 आई तो एफ सबशेल है। यह है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और थर्ड क्वांटम नंबर कौन सा है हमारा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसकी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको स्मॉल m से। m की वैल्यू क्या होती है? -l, 0, +l। l की जो भी वैल्यू, l = 0 है, या l = 1 है, या l = 2 है, या l = 3 है, जो भी वैल्यू को आपने लेनी होती है। जैसे मान लो l = 1 होती है, बन गया -1 0 +1। 2 हुआ तो -2 -1 0 +1 +2, ये वैल्यूज। ये किसके बारे में बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट टेल्स अबाउट ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। या आप ऐसे कह सकते हो मेन शेल, उससे छोटा हुआ सबशेल, और सबशेल से छोटा जो होता है दैट इज ऑर्बिटल। या इसे आप ऐसे कह सकते हो ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल्स। ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल्स। जो सबशेल है वो किस किस डायरेक्शन में पाए जाते हैं? जैसे एस सबशेल की हम बात करें, वो स्फेरिकल होता है, बॉल के जैसा गोल होता है, तो वो चारों डायरेक्शंस में है, वो तीनों डायमेंशंस के अंदर है। जो पी है उसकी शेप कैसी होती है? डबल शेप होती है, 8 फॉर्म में होती है, लाइक दिस। इस तरह उसकी शेप होती है। ये किस किस डायरेक्शन में? अगर वर्टिकल फॉर्म में आ गया, मतलब एक्स एक्सिस है, तो 8 इस तरह से बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट करते हैं 8 फॉर्म के अंदर। ये न्यूक्लियस हो गया मान, तो न्यूक्लियस के यहाँ पर ये 8 ऐसे रोटेट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स विल रोटेट इन दिस फॉर्म। सो ये कैसा हो गया? पी सबशेल हो गया। तो ये तो कौन सा? एक्स एक्सिस वर्टिकल। अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल में। अगर इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल में होंगे तो फिर यहाँ पर वो 8 के फॉर्म में रोटेट करेंगे। ऐसे हम किसकी बात करें? जेड एक्सिस की बात करें, तो जेड एक्सिस में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व लाइक दिस। तो पी जो सबशेल है वो ओरिएंटेशंस, मतलब डायरेक्शंस, डायमेंशंस 3D फॉर्म में चलाया, तो 3 डायरेक्शंस आ गई इसके अंदर। और वो डायरेक्शन कौन सी है? एक्स, वाई एंड जेड। तो इस प्रकार जो पी ऑर्बिटल है, अपॉन डायमेंशंस, अपॉन ओरिएंटेशन, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऐसे अब आ जाओ डी के अंदर। डी के अंदर कितने होते हैं? डी की वैल्यू, अगर हमारे को ऑर्बिटल्स निकालने, डी में कितने होंगे? तो एल की वैल्यू कितनी है यहाँ? 2। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? तो उसके लिए m = कितना होगा? -2 -1 0 +1 +2। तो कितने ऑर्बिटल्स बने अब इसके अंदर? 5। जैसे यहाँ p में कितने ऑर्बिटल्स बन रहे? p में कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। d में कितने बनेंगे? 5। और f में कितने बन जाएंगे? 7 ऑर्बिटल्स। तो ये हो गया। जैसे अब हम p को रिप्रेजेंट करना चाहें, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इनको, इसलिए ये जस्ट टू मेक यू रिवाइज इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये हो गया एक्स वाई जेड। ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस में आ गया, तो ये जेड एक्सिस। सो देयर आर 3p ऑर्बिटल्स। p के 3 पार्ट हो गए। यानी ऐसे d के अंदर ऐसे ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 5। और f में कितने हो जाएंगे? 7 ऑर्बिटल्स।
तो ये आपको रिवाइज करा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फोर्थ जो क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, उसका ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहे हैं। तो हाउ टू हैव प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सही सीक्वेंस कैसे होगा, तो ये देखिए अब देखो जो फर्स्ट शेल होता है, फर्स्ट शेल ये हो गया हमारा मेन शेल, ये है मेन शेल या मेन ऑर्बिट, और उसके सब ऑर्बिट कितने बनते हैं 1s। जो 2 है उसमें कौन सा होता है 2s और 2p। जो थर्ड है उसके 3s 3p एंड 3d। ऐसे जो फोर्थ उसमें क्या हो जाएगा 4s 4p 4d और 4f 4। अब आ जाओ फिफ्थ प्रिंसिपल शेल में सब ऑर्बिट कितने हो जाएंगे 5s होगा 5p होगा 5d होगा 5f होगा 5f के आगे और 9 होगा। मतलब अप टू 4 जब तक आप 4 तक आते हो हर बार एक नया और सब ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाते हैं। सिक्स्थ में आ जाओ तो क्या आ जाएगा 6s 6p 6d एंड 6f। अब आप नीचे 7 और 8 भी बना सकते हो। हाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल, अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे। जो जनरल आइडिया आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के भरने का, वो आपका क्या आइडिया होता है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला था 2 8 8 18 18 32। इस जनरल आइडिया से हम भरते हैं और उसमें क्या आता है फर्स्ट जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो सेकंड है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके अगले में 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके अगले में 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है। अब हमारे को ये जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 10 तक पढ़ी है वो नहीं करनी, हम हमारे को ऑर्बिटल सब ऑर्बिट और प्रिंसिपल सबको इन्वॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो उसको करने के लिए सीक्वेंस हमने लगाया है। कैसे करोगे आप, इसके लिए आपने एक एरो ऊपर से नीचे की तरफ में ऑब्लिक फॉर्म में लगाना है लाइक दिस। तो यहां आ जाएगा 7। अब ये जो आपने सीक्वेंस लिखा है यहाँ पर, इस सीक्वेंस को आपने यहाँ पर लिखना है। ये कोई एरो जिसको ऊपर छोड़ा गया तो इसके रास्ते में जो भी ऑर्बिटल आ रहे हैं सब ऑर्बिट आ रहे हैं उनको आपने सीक्वेंस में लिखना है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो फर्स्ट कौन आ रहा है, इट इज 1s। उसके बाद में ये खत्म हो गया, फिर पीछे शुरू करना है, फिर कौन आ रहा है 2s, 2s फिनिश हो गया, फिर कौन आ रहा है 2p, 2p के बाद इट इज 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद देखो आप ये 3p, 3p के बाद 4s। जबकि आपको लग रहा था कि 3p के बाद 3d आना चाहिए क्योंकि ये 3 शेल है, ये भी थर्ड शेल है, लेकिन आ कौन रहा है 4s, ये हो गया 4s। अब उसके बाद में कौन आ गया 3d, उसके बाद कौन आ रहा है 4p, 4p के बाद में कौन लगना चाहिए 4d आना चाहिए, लेकिन कौन आ गया 5s, और 5s के बाद में फिर आ रहा है 4d, फिर आ रहा है 5p और उसके बाद में आ रहा है 6s। तो ये देखो 1s 2s 2p तक तो सीक्वेंस ठीक है, फिर 3s 3p तक भी ठीक है, उसके बाद 4 आने के बाद फिर थर्ड प्रिंसिपल सेल आ रहा है, उसके बाद फोर्थ आ रहा है, फिर फिफ्थ आ रहा है, फिर फोर्थ आ रहा है। तो ये सीक्वेंस क्या है एज एक्सपेक्टेड से टूट रहे हैं, बिकॉज ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। इलेक्ट्रॉनों को कुछ रूल से भरा जाता है और ये रूल्स हैं हमारे पास में। फर्स्ट इज ऑफ बाउल रूल। ऑफ बाउल रूल हम क्या करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो पहला रूल जो ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आएंगे, किस सब ऑर्बिट में आएंगे, किस ऑर्बिटल में आएंगे, वो कौन सा रूल है ऑफ बाउल रूल। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउल रूल। ऑफ बाउल रूल में ये बताए इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फर्स्ट इन लो एनर्जी ऑर्बिटल्स। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी, जिन शेल्स की एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उनमें भरे जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं n+l रूल से बोलते हैं। अब पॉइंट ये हाउ डू वी कम टू नो कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, तो वो पता लगाने के लिए हम फॉलो करते हैं n+l रूल। n प्रिंसिपल सेल है,
और एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एस की। तो फर्स्ट एस के लिए देखते हैं इसकी एनर्जी वैल्यू कितनी है। फॉर 1s के लिए प्रिंसिपल सेल n इज इक्वल टू कितना है 1, फर्स्ट सेल हो गया। और s की वैल्यू कब आती है अभी आपको बताया, व्हेन l इज इक्वल टू 0। तो 0 किसको दिखाता है s, तो यहाँ s की वैल्यू क्या होगी 0। अब आप इन दोनों को जोड़ो n प्लस l, तो n कितना है 1 प्लस l कितना है 0, तो कितनी वैल्यू आई 1। तो इसके लिए n प्लस l वैल्यू कितनी है 1। अब आप सेकंड के लिए करो 2s के लिए करो तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 2 और l इज इक्वल टू s है, तो s की वैल्यू किसकी होगी 0 से, l की वैल्यू 0 होगी तो s ऑर्बिटल कौन आता है। अब देखो n प्लस l लगाओगे आप इसमें, तो n की वैल्यू तो 2, l की वैल्यू 0, तो कितना हो गया 2। तो यहाँ क्या आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कौन सी वैल्यू लिख रहे हैं n प्लस l वैल्यू लिख रहे हैं, n प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। तो दोनों में किसकी एनर्जी कम हुई, फर्स्ट वाले की, या किसका n प्लस l वैल्यू कम हुआ, फर्स्ट वाले के। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरे जाएंगे, उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे 2s में आ जाएंगे। अब आप यही बात देखो 2p के लिए, 2p की वैल्यू n प्लस l वैल्यू, ये एनर्जी लेवल कैसे बढ़ा, ये क्या है 2p, तो n इज इक्वल टू कितना है इसका 2, p की वैल्यू क्या होगी, यानी कि l की वैल्यू p कब होगा, जब l की वैल्यू 1 होगी, तो क्या हो गया 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, क्या बन रही है n प्लस n वैल्यू 3। अब आप करो 4s 3s में अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 0, तो कितना हो गया 3, ये हो गया, तो इसकी वैल्यू 3। अब आप यहाँ एक क्वेश्चन आएगा मन में कि इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू, तो इनको चेंज क्यों नहीं किया, बिकॉज इनके अंदर जो प्रिंसिपल सेल की वैल्यू है वो 2 पहले आता है और 3 बाद में आता है। तो मेन जो ऑर्बिट है वो 2 पहले आता है और 3 बाद में आता है। तो प्रिंसिपल सेल 2 की वैल्यू कम है और 3 की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए बाद में। अब हम आगे की तरफ में करें, नेक्स्ट इज 3p के लिए वैल्यू करें तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, मेन शेल हो गया 3, और p की वैल्यू यानी कि l की वैल्यू p में कब बदलते, जब हमारे पास l की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू कितनी हुई 4। ऐसे हम बात करें 4s की, तो 4s में भी कितनी वैल्यू हो जाएगी 4, तो इसका भी वही पॉइंट हुआ, ये 3 है ये 4 है, दोनों में इसलिए 3 पहले आ रहा है और 4s बाद में आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर 4s और 3d इन दो को लेकर, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस डिसोशिएट हो रहा है, क्योंकि पहले 1 आया, फिर 2 के ऑर्बिटल है, फिर 3 के है, 3 के अंदर 4 आ गया, फिर 3 आ गया। तो यहाँ सीक्वेंस क्यों टूट रहा है, इसलिए टूट रहा है बिकॉज अब देखो 4s की वैल्यू तो कितनी आ रही है 4, अब उसके बाद में कौन सा ऑर्बिटल है 3d के लिए n इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d का आंसर l कब होता है जब 2 वैल्यू हो, तो यानी कि 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो n प्लस l वैल्यू फॉर 3d इज 5, इसकी वैल्यू कितनी हुई 5। तो इसलिए 3d की वैल्यू है ज्यादा, यानी इसकी एनर्जी कंटेंट है ज्यादा, एनर्जी कंटेंट ज्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, जिसकी एनर्जी कम है, वो किसकी है 4s की, ज्यादा किसकी 3d की, इसलिए ये बाद में भरा जाएगा। ऐसे जहां पे ये सीक्वेंस डिसोशिएट होता है, सीक्वेंस टूटता है, उनका आंसर ये है कि इनमें पहले 3d को आगे क्यों लगाया, 4s को बाद में क्यों नहीं लगाया। दिस इज बेस्ड ऑन ऑफ प्रिंसिपल, वही उसी का दूसरा नाम है n प्लस l। What is according to Aufbau principle? Aufbau principle में क्या कहा कि electrons are filled in order of their increasing energy level। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसकी एनर्जी कम है तो पहले इसमें भरेंगे, फिर इसकी एनर्जी बढ़ी थोड़ी तो इसमें भरेंगे, फिर उसकी और बढ़े तो उसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर अगले की एनर्जी बढ़ गई। इसलिए पॉइंट यह था कि हमें पता कैसे लगेगा कि इसकी एनर्जी कम होती है ज्यादा होती है, तो उसके लिए रूल लगाया हमने n प्लस l वैल्यू का। So that was first rule of electronic configuration। अब हम बात करते हैं यहाँ पे about second, that is Pauli's exclusion principle। second rule, Pauli's exclusion principle।
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल कह रहे हैं बेटा, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल। सबसे बड़ा कौन है? ऑर्बिट। उससे छोटा कौन है? सब ऑर्बिट। और सब ऑर्बिट के भी पार्ट बन जाते हैं। जैसे डबल वाला किया था, हमने पी वाला किया था, पी ऑर्बिट को पी सब ऑर्बिट किया, एक्सिस के अनुसार उसके 3 पार्ट बन गए थे। ऐसे डी सब ऑर्बिट को जब हमने किया तो उसके 5 सब पार्ट बन गए थे। वही जो सब पार्ट बन रहे 5, 3 या 7, दे आर नोन एज ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल। तो हर जो ऑर्बिटल होता है, एक जो ऑर्बिटल, जैसे हम पी ऑर्बिटल का एग्जांपल लें, तो ये जो एक ऑर्बिटल हमने बनाया, इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एंड दैट टू विद अपोजिट स्पिन। वो भी कैसे? दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा क्लॉकवाइज। उसमें थोड़ा ओरिएंटेशन बदल के इलेक्ट्रॉनों को दिखाना चाहें, आप 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट या राइट में किसी तरफ दिखा सकते हो लॉब्स के। सपोज हम यहाँ दिखाएं, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, एरो 1 एरो रिप्रेजेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज। अकॉर्डिंग पॉलीज एक्सक्लूजन, एन ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है। ऐसे एस जो ऑर्बिटल है वो एक ही होता है क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन होती नहीं। तो एस ऑर्बिटल है, इट कैन आल्सो हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो पी का एक ऑर्बिटल है, 3 नहीं, पी का जो एक ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पी के 3 ऑर्बिटल होंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पी के अंदर। कैसे होने चाहिए? एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और वो भी कैसे? अपोजिट स्पिन में। ऐसे अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल को लेकर, तो डी ऑर्बिटल, डी सब ऑर्बिट, डी के 5 सब ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, उनको अब हम यहाँ बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। क्योंकि शेप बनाने में काफी टाइम लगता है, इसलिए हम इनको डबल फॉर्म, स्फेरिकल फॉर्म के बजाय इन ऑर्बिटल्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस वन स्क्वायर बॉक्स इज फॉर एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। तो पी के अंदर कितने, पी के अंदर जो है वो कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो कितने बॉक्सेस होते हैं उसमें? एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो एफ में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? 7। 1 2 लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या है कि वो एस ऑर्बिटल हो, स्फेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हमने क्योंकि वो आसान होती है बनाने। डबल फॉर्म थोड़ा टाइम लगता है, और डी की 5 शेप्स को जब आप बनाओ तो और ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हमने जगह क्या कन्वीनिएंट मेथड निकाल लिया? स्क्वायर बॉक्स। 1 स्क्वायर बॉक्स रिप्रेजेंट्स 1 ऑर्बिटल। पी के अंदर कितने होते हैं? 3 अलोंग द एक्सिस। ऐसे डी में अलोंग द एक्सिस कितने ऑर्बिटल हुए? 5। और एफ में कितने बताए? 7। अब आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरोगे अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एन ऑर्बिटल, एक जो ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 हो सकते, 2 से कम भी हो सकते हैं, यानी कि 1 हो सकता है या एम्प्टी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे पी ऑर्बिटल के 3 ऑर्बिटल, इनमें से हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। ऐसे सभी के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर। और जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉक्स में यानी किसी एक ऑर्बिटल में होंगे तो वो कैसे होंगे? अपोजिट स्पिन से होंगे। So that was second principle. ये second वाला। अब है Hund's rule of maximum multiplicity, third rule for filling of electrons. उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स को भर के देखेंगे इसके अंदर। Now is Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में ये बताया कि किसी भी ऑर्बिटल, खास करके इसकी पी, डी और एफ, जिनके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3 हैं, 5 और 7, इनमें जब इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा, पी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में और एफ ऑर्बिटल, इनमें जब इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उसके बाद में पेयरिंग शुरू होगी। सपोज ये पी ऑर्बिटल है, 2p हो सकता है, 3p हो सकता है, 4p हो सकता है, 1p तो हो नहीं सकता क्योंकि 1p तो होता ही नहीं। तो कोई भी p ऑर्बिटल होगा, किसी भी शेल का p ऑर्बिटल हो, उसके अंदर हमें ये पता हर ऑर्बिटल के अंदर
पॉलीज एक्सक्लूजन क्या बताया कि हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी कि 2 ही होते हैं, 2 हो सकते हैं। लेकिन हंस रूल ये बताया वो 2 कैसे होंगे कि पहले तो हर p ऑर्बिटल के अंदर जो p ऑर्बिटल हो गया, d होगा या f होगा, पहले उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर उसके अगले वाले फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर उसके अगले वाले फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब p के तीनों ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मींस दे आर सिंगली ऑक्यूपाइड, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, फिर इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो यहाँ से पेयरिंग शुरू होगी, फिर आगे की तरफ में जाओगे, धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जो शुरू में ही बताया एनर्जी के धीरे धीरे लेवल में बढ़ना है, इलेक्ट्रॉनों को आगे तक इंक्रीज करना। ऐसे मान लो कि d ऑर्बिटल हो, जैसे 3d 4d 5d, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना तो फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, अगर बढ़ रहे हैं तो फिर अब पेयरिंग करो। पेयरिंग विल स्टार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन pdf, pdf ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब शुरू होगी जब वो ऑर्बिटल पहले एक एक करके भर जाएंगे, यानी वंस दे आर हाफ फिल्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन जब सब में आते हैं फिर पेयरिंग स्टार्ट। दैट इज हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। Now let's apply these rules in the electronic configuration of any element, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So sequence will be like this, सीक्वेंस ये होगा, how the electrons will be filled वो देखिए आप, पहले क्या है 1s फॉर एनी एलिमेंट, हम किसी भी एलिमेंट की बात करें, किसी एलिमेंट के पास में सपोज 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब आप उसकी स्टार्टिंग करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है एटम A, ये एटम A1, A1 मींस जिसका एटॉमिक नंबर 1, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s1, बिकॉज़ s इज व्हाट सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल भी है और दोनों ही 1 होते हैं, तो इसके लिए आप क्या करो 1 बॉक्स बनाओ। फर्स्ट रूल क्या था, ऑफ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग एनर्जी भरे जाएंगे, तो इंक्रीजिंग एनर्जी सबसे कम एनर्जी किसी सबसे पहले ही आ गई। सेकंड है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देयर कैन बी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके पास तो एक ही है तो एक ही करना है, 2 होते तो फिर हम 2 भरते। थर्ड क्या था, हंस रूल मैक्सिमम कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर पहले एक भरा जाएगा फिर दूसरा आएगा अगर है तो उसके पास, लेकिन वो बात है pdf के लिए, ये तो s है तो इसमें है एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करें। सपोज अब हमारे पास कोई एलिमेंट हो A2, उसके पास एटॉमिक नंबर है 2, इलेक्ट्रॉन्स आर 2, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2, बिकॉज़ s जो ऑर्बिटल है ये एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो पहले 2 इसमें भरेंगे फिर हम आगे की करेंगे। जैसे हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन करते थे 2 8 8, ये जो कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले शेल में क्या करते थे, पहले 2 भरते थे फिर अगले वाले में 8 पूरे करते थे, ऐसे ही इनके अंदर हो रहा है। अब मान लिया हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर हो गया 6, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो पहले कम एनर्जी लेवल का शेल, वो कौन सा है 1s, उसके बाद कौन सा है 2s, इस 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, s में कितना है एक ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में कितना हो सकते हैं मैक्सिमम 2, इसके पास कितने हैं 6, तो 6 में 2 तो हमने भर दिया इसके अंदर और ये ऐसे दिखा दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेक्स्ट शेल में, नेक्स्ट कौन है 2s, ये 2s क्या है, फिर से एक ऑर्बिटल है इसके पास, तो एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं लाइक दिस। अब इसके बाद में कौन आता है 2p, मैं राइट 2p p ऑर्बिटल आ गया, तो p ऑर्बिटल्स आर 3 नंबर, 3 होते हैं, ड्रॉ द 3। अब इलेक्ट्रॉन्स 6 थे, 6 में से 4 वर्चुअल कितने बच गए 2, तो 2 को आप यहां लिखो। अब इस p ऑर्बिटल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, लेकिन वो 2 आपने कैसे भरने हैं थर्ड रूल के अनुसार, पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा एक ऑर्बिटल में, ऐसा नहीं कि 2 है तो दोनों को यहां भर दोगे या लास्ट से भरना शुरू करोगे या बीच से भरना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये हो गया सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब मान लो किसी के पास में p में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, अब इसमें आ जाओगे। अब मान लो किसी के पास p में 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो क्या करोगे पहले 1 2 3, फिर ये 4, फिर ये 5, अब 6 है तो फिर इसमें। और अगर मान लो 7 इलेक्ट्रॉन बच गए उसके पास, तो 6 इसमें आएंगे, 7 जो इसका मतलब अगला जो इलेक्ट्रॉन हो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। अब मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 17 एटॉमिक नंबर, तो अब आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करोगे, फॉलो दैट सीक्वेंस। सबसे पहले क्या आएगा 1s, उसके बाद क्या आएगा 2s, उसके बाद क्या आएगा 2p, इलेक्ट्रॉन्स भी आप लिखते चलो जल्दी हो जाएगा। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स s है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स s है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बिकॉज़ एक ही ऑर्बिटल होता है। p आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6 हो सकते हैं,
क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो टोटल कितने आ गए इसमें 10 आ गए। 10 आ जाने के बाद में तो ये हो गया कौन सा है 3s में फिर 2 आ जाएंगे, एक ही ऑर्बिटल होता है तो 12 पूरे हो गए। उसके बाद कौन है 3p, ये 3p हो गया। 3p इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे इसमें कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 6, लेकिन बस कितने रहे हमारे पास में 5, तो ये कितने हो जाएंगे 5। अब आप इनके नीचे इनके ऑर्बिटल्स को बना दो, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स को बनाओ। ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल तो 1 1 1 फर्स्ट हाफ है, उसके बाद स्टार्ट पेयरिंग लाइक दिस। ऐसे इसमें आ जाओ, ये s है 1 इलेक्ट्रॉन 2 है। अब आ जाओ इसमें p में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, अब पेयरिंग लाइक दिस। So this is the method of electronic configuration for an element. किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इन 3 रूल्स का यूज करके और इस सीक्वेंस को फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं।